चलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाकाल कोचिंग क्लासेस में। चलो देखो, तुम्हें पता जैसे देखो अपन इस चैनल पे आए हैं भाई पढ़ाई करने के लिए, ठीक है भाई। जैसे देख लो, अपन ने इतनी सारी तुम्हें वीडियो डाली है पढ़ाई की, वो अच्छी बात है। हमने इतने सारे टॉपिक पढ़े पढ़ाई के, वो भी सही बात है। लेकिन आज जो टॉपिक लेके आया ना, वो मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ कि भाई तुम्हें पढ़ना किस तरीके से है। बात समझो, हमारा जैसे मान लो अपना जो टॉपिक है कि पढ़ना कैसे है, ठीक है। अब जैसे देखो, हर इंसान पढ़ रहा है, जैसे कुछ कुछ अंधी मेहनत कर रहे हैं ना। बात समझो मेरी, कुछ कुछ बच्चे हैं जो तरीके से लगे हुए अंधी मेहनत करने लगे हैं कि भाई लगा है भाई 8 घंटा पढ़ रहा है, 4 घंटा पढ़ रहा है, 5 घंटा पढ़ रहा है। तो एक ही अंधी मेहनत हो गई। एक कि भाई 2 घंटा 4 घंटा पढ़ रहा है और वो बढ़िया भाई अच्छे रिजल्ट दे रहा है। तो देखो, अपन को सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो अपन को पढ़ना किस तरीके से, ये सारा अपन चीज सीखेंगे। देखो पहले तो ये देखो कि जो पढ़ा रहा है ना उस पर विश्वास करना सीखो यार तुम, है ना। अगर तुम्हें कोई पढ़ा रहा है, तुम्हें कोई जैसे मान लो तुम ऑफलाइन जा रहे हो या ऑनलाइन जा रहे हो, तुम कोई कोचिंग में जा रहे हो, तो पहले तुम्हें उस टीचर पर विश्वास करना पड़ेगा कि भाई ये सामने वाला पढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ तो पढ़ा रहा हुआ है ना। जैसे देखो, अगर तुम जैसे ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तुम्हें पढ़ना किस तरीके से, मेरी बातों को सुनो, है ना। देखो पहले कि तुम्हें सबसे पहला क्या काम करना है, लर्निंग करना है, ठीक है। लर्निंग कैसे करोगे, जैसे कि मान लो अगर तुम मान लो कि ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो बढ़िया तुम मेरी वीडियो देख, मेरी वीडियो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कर, है ना। तो ये क्या हुई तेरी लर्निंग। अगर तू ऑनलाइन जा रहा है तो ठीक है, अगर तू ऑफलाइन हो गया तो ऑफलाइन में क्या करेगा, जैसे देख लो वही तुझे ऑफलाइन में करना है। तुम्हारे कोचिंग का जो टीचर है वो कि तुम्हें क्या पढ़ा रहा है, किस तरीके से पढ़ रहा है, कौन सी चीज़ मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है, मुझे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, है ना। ये सारी तुझे समझने पड़ेंगी। फिर क्या हुआ, तेरा लर्निंग हो गया। पहला काम तुझे ये कर लिया भाई, ठीक है। तुझे पढ़ने की जो तूने पहली स्टेप थी वो कर ली कि मैं कहीं ना कहीं से कोई चीज़ और से पढ़ रहा हूँ। दूसरा तुझे क्या काम करना है, इसमें प्रैक्टिस करना है भाई, मेरी बात समझ, है ना। दूसरा जो तेरा दूसरा जो काम होगा ना, सबसे पहले तूने पढ़ लिया, पढ़ के तू तेरे घर पे आ गया, ठीक है। या तूने ऑनलाइन पढ़ा, उससे तूने सब कुछ कर लिया, फिर उसके बाद तू बैठा है, ठीक है। अब तेरा क्या कहता है, तेरा खुद का काम हो गया कि भाई मुझे खुद को पढ़ना है ना। तो इसकी प्रैक्टिस के लाने तू क्या करेगा, बात समझ मेरी। इसकी प्रैक्टिस के लाने जो तेरे टीचर ने करवाया वो सारा तुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बात समझ मेरी। मतलब जो तेरे टीचर ने करवाया उसे तुझे घर पे आकर दोबारा करना है, मतलब उसकी प्रैक्टिस करना है, उसे बार बार करके देखना है कि मुझे एक डेरिवेशन करवाया, मान लो मुझे एक सवाल कराया है तो मैं उस सवाल को बहुत सही तरीके से घर पे बैठ के करूंगा। देख बात समझ में आ रही मेरी, है ना। दूसरा तूने क्या कर लिया, उसका प्रैक्टिस कर लिया। और तीसरा तुझे क्या करना पड़ेगा, उसका टेस्ट देना पड़ेगा। इन चीजों को समझो। जैसे तुम जा रहे हो, हम भी अब ऑनलाइन में तुम्हारे लाने एक सही चीजें लेके आ रहे हैं कि तुम्हें टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। सेकंड, तुम्हें जैसे मान लो अगर तुम ऑफलाइन में जा रहे हो तो टेस्ट देखो, टेस्ट की सबसे बहुत बड़ी अहमियत होती है, बात समझो मेरी। टेस्ट को कभी भी ऐसे मान लो कोई टीचर तुमसे कह रहा है कि मेरा कल टेस्ट है और तुम उस चीज को ऐसे ही मक्कारी में छोड़ रहे हो या उस चीज पे फोकस नहीं कर रहा, भाई तू बहुत ही गलत जा रहा है ना, बहुत ही गलत काम कर रहा है। देख बात समझ मेरी, अगर जैसे मान लो तुम्हारी टीचर ने तुमसे टेस्ट की बोला है कि तेरा कल टेस्ट है, तो जो उस टेस्ट के लाने इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब तू सोच नहीं सकता। मतलब बात समझ, तुझे ये सोचना है कि मेरा ये पेपर है। टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना। मान ले कि तुझे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का टेस्ट लग रहा है, तो भाई तेरे पास जितना लिखा है फर्स्ट और सेकंड का, जितना तुझे मैंने करवाया, जितना तूने किया है, उन सारे को तुझे अपने एक जगह पे सारा लिखा हुआ, उस चीज को ऐसा एक भी टॉपिक नहीं रहना चाहिए जो तुझे नहीं आना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ा काम ये करो कि उसके पीछे मेहनत करना सीखो। क्योंकि जैसे देखो, कुछ नहीं करना, तुम 4 साल क्या करना सीखोगे। मान लो कि तुम कुछ याद कर रहे हो तो तुम्हें याद कितना रहेगा, 1 साल रह जाएगा, 2 साल रह जाएगा, इससे आगे तो कुछ होने नहीं बना, है ना। मतलब तुम्हारा ये 4 साल जो पढ़ने का जो सबसे बड़ा जो मेन टॉपिक है वो तुम्हारी क्या क्षमता बढ़ाना है। भाई देख मेरी बात समझ, मतलब पढ़ना तो तुझे 12th के बाद है भाई, कंपटीशन की तैयारी करेगा, किसी चीज तेरे सपने की तू तैयारी करेगा तो वो तू किसके बाद करेगा, 12th के बाद ही करेगा। लेकिन तेरे जो प्रेजेंट में जो 4 साल हो रही है ना, उन 4 साल में तो तुझे इतना सही काम करना है कि तू ये सीखे, ये तेरी क्षमता बढ़ाने का काम करेंगी। बात सुन मेरी, मतलब तू 4 साल जैसे देखा, अगर तू 9th में कम से कम तू 4 घंटा पढ़ रहा है, भाई तू बहुत सही पढ़ रहा है ना। बात समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर तू 9th में तू 4 घंटा पढ़, 10th में तू 5 घंटा पढ़, अगर 11th में आ गया तो 6 घंटा पढ़, अगर आ गया तो 5-6, ये देखो क्षमता बढ़ाओ अपने, है ना। जैसे देखो पहले तुम 2 लाइन का आंसर याद कर, बहुत छोटे तो 2 लाइन का आंसर याद कर पा रहे थे, और बड़े हो गए तो 4 का करने लगे। तो ये समझो, तो तुझे कुछ नहीं करना, आज इस चीज को फॉलो करना है तुम्हें कि भाई तू, मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे 3 काम करना है, लिख के रख ले अपनी कॉपी में कि सबसे पहले मुझे जो टॉपिक समझा रहा है उसे मैं कोचिंग में समझूंगा, जहाँ पे ऑनलाइन समझा रहा है तो मैं ऑनलाइन समझूंगा। दूसरा तू घर पर उसकी प्रैक्टिस करेगा, और तीसरा तुझे क्या करेगा, उसका टेस्ट देना है, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें पढ़ना है भाई, बहुत काम आने वाला है टेस्ट, और सारी चीज बहुत भयंकर तरीके से करो। थैंक यू।